समयों में अगर आप सोचें और देखें, विचार करें, बीते समयों में अपने देश में और देश के बाहर भी कई ऐसे समस्या आई, कई ऐसे लहरें आई, कई ऐसे भूकंप आए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गई। सुनिए मेरी बात को, ध्यान सुनिएगा। कई जगह पे कहीं न कहीं भूकंप आता है और लोग तबाह हो जाते हैं। भूकंप आया, कई बिल्डिंग गिर गई। बीते समय ऐसा बहुत कुछ हुआ था और मालूम है, ध्यान सुनिएगा, और ऐसा हुआ मालूम है, शासन प्रशासनिक अधिकारी जो डेड बॉडी था, जो घायल थे, उनको बचाने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। जो बिल्डिंग में दबे हुए हैं, जो घायल हैं, उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ऐसे करके मदद करने निकाल रहे हैं। कुछ ऐसे घटना कहीं कहीं पे 1 दिन लग गया, कहीं कहीं पे 2 दिन लग गया, कहीं कहीं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे लग गया लोगों के डेड बॉडी को निकालने के लिए, जो घायल थे उनको बचाने के लिए। एक ऐसे और जगह पे ऐसा मालूम है, ऐसा समस्या था, भूकंप आया तो वहां पे तबाही हो गया था, बिल्डिंगें गिर चुकी थी। एक वहां पर देखा जाता कि एक जो है 1 हफ्ते के बाद एक बिल्डिंग से, गिरा हुआ बिल्डिंग से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। और जब लोगों ने गया और देखा कि अरे बच्चे की रोने की आवाज आ रही, वहां पे गए किसी तरीके से और देखते क्या है कि वो बच्चा जो है अपनी माँ की गोद में चिपका है, माँ के गोद में चिपका है और उस बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन माँ मर चुकी थी। सुनिए मेरी बात को, माँ मर चुकी थी। और वो बच्चा क्यों जिंदा था मालूम है? जब उसकी माँ जब घायल हो गई थी, जब भूकंप आया तो गिरा जब, तो क्या हो गया था, वो जो है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक ऐसा जिंदा रही। और मालूम है, बच्चा जो है अपनी माँ की छाती का दूध पी रहा था, तब तक जिंदा था, लेकिन फिर 5-6 दिन के बाद उसकी माँ मर जाती, मरने वाली होती है, तो अपने उंगली का अंगूठा काट देती है और उसके बाद वो मर गई। मालूम, बच्चा उस खून को चूस कर जिंदा रहा, खून पीकर वो बच्चा जिंदा रहा। उसको बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए उसने अपने नखून को काटा कि अब मेरा तो दूध खत्म हो गया है, अब ये खून को पीकर ये जिंदा रह सकता है। ऐसे सेम घटना मालूम है मेरे प्रिय भाई बहन, जगत के इतिहास में ऐसा ही हुआ है। आज से 2022 साल पहले परमेश्वर का पुत्र इस धरती पे आ गया और हम सबको उसने अपना खून बहा दिया, अपनी जान दे दिया, ताकि हम उसके लहू के द्वारा जिंदा रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसकी मोहब्बत है। जब उसको आप समझ पाओगे, जब उसको सही मायने में जान पाओगे, मेरे प्रिय, आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का आने का उद्देश्य यही था कि जब तक मैं अपने खून को नहीं बहाऊंगा, जब तक मैं कलवरी के क्रूस पर बलिदान नहीं होगा, लोगों का उद्धार होना, लोगों का बचना असंभव है। और बाइबल में लिखा है, लोग इतना मात्र जानते कि यीशु मसीह जो है कलवरी के क्रूस पे टंग गया और मर गया, और उसके आगे की कहानी को नहीं जानते। उसके आगे की कहानी यह है कि यीशु मसीह मरा तो था, लेकिन फिर से तीसरे दिन वो जी उठा है। आमीन। आज इजराइल देश में यीशु मसीह की कब्र खुली हुई है। इस संसार में बहुत सारे लोग आया, मर गए, उनकी कब्रें बंद है, लेकिन इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह की कब्र आज भी जिंदा है और साबित करते कि यीशु मसीह जी उठा मुर्दों में से। आमीन। और आज वो जीवित है और उस पर जो विश्वास करेगा वो जीवन पा जाएगा, उद्धार पा जाएगा यीशु मसीह के नाम में।